और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार में लगी है, तो वहीं जीत के लिए सियासी दलों ने एडी चोटी का जोर लगाना भी शुरू कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल चुनाव को लेकर हर रणनीति पर दांव आजमा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने एक ऐसा दांव खेलना चाहा जिसकी भनक लगते ही बीजेपी असहज सी नजर आने लगी। दरअसल उपचुनाव की तैयारियों के बीच हरीश रावत अगस्त्यमुनि में केदारनाथ की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के घर पहुंच गए, जहां हरीश रावत ने उनकी पुत्री ऐश्वर्या रावत से भेंट की, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई और इस मुलाकात को केदारनाथ उपचुनाव से जोड़कर देखा जाने लगा। हालांकि हरीश रावत ने सोशल मीडिया में लिखा कि वो केवल उनकी दिवंगत मां को श्रद्धांजलि देने गए थे, लेकिन चुनावी दौर में सियासी बातें नहीं हुई होगी, यह कहना थोड़ा मुश्किल है। दूसरी तरफ हरीश रावत की मुलाकात की भनक जब बीजेपी को लगी तो आनन फानन में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल भी ऐश्वर्या रावत के घर डिनर पर पहुंच गई, जिसके बाद दोनों की डिनर करते हुए फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। आशा नौटियाल ने अपने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर लिखा, केदारनाथ विधानसभा की दिवंगत विधायक स्वर्गीय श्रीमती शैला रानी रावत जी की बिटिया ऐश्वर्या रावत जी के साथ भोजन कर चुनाव रणनीति पर चर्चा की। अब इस डिनर और चुनाव की रणनीति में कितना स्वाद रहा, ये तो खैर चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐश्वर्या को लेकर बीजेपी असहज तो नजर आ ही रही है। बीजेपी को डर है कि कहीं बगावत ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी ऐश्वर्या रावत कभी व्हाट्सएप स्टेटस तो कभी फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है। बता दें कि ऐश्वर्या रावत भी भाजपा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन पार्टी ने आशा नौटियाल को टिकट दे दिया, जिसके बाद ऐश्वर्या रावत पार्टी से नाराज बताई गई। हालांकि ऐश्वर्या ने अभी तक बगावत नहीं की, लेकिन ऐश्वर्या चुनाव प्रचार में भी नजर नहीं आ रही है, इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसे में जब हरीश रावत ऐश्वर्या से मिलने पहुंचे तो बीजेपी भी समझ गई कि अगर थोड़ी सी भी देरी की गई तो रायता फैल सकता है। ऐसे में बीजेपी का मैकेनिज्म सक्रिय हुआ और रात्रि भोजन की व्यवस्था ऐश्वर्या के घर में करवाई गई, जिससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी को अब भी बगावत का डर सता रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।